एक छोटे गांव की कहानी। एक छोटे से गांव में अहमद नाम का एक किसान रहता था। उसके 3 बेटे थे, अली, बिलाल और तारिक। ये तीनों मेहनती और दयालु थे और अपने पिता के साथ खेतों में काम करते थे। अहमद के खेत के ठीक बगल में फातिमा नाम की एक विधवा रहती थी, जिसकी 3 खूबसूरत बेटियां थीं, आयशा, मरियम और सारा। फातिमा अपनी बेटियों के लिए दिन रात मेहनत करती थी और उसकी बेटियां अपनी समझदारी और सुंदरता के लिए जानी जाती थीं। दोनों परिवारों के बच्चे साथ में बड़े हुए। वे खेतों में खेलते, एक दूसरे के घर खाना खाते और हंसी मजाक करते। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनकी दोस्ती प्यार में बदलने लगी। अली को आयशा की शांत ताकत पसंद थी, बिलाल मरियम की हंसी से मोहित था और तारिक को सारा का साहसी स्वभाव भाता था। लेकिन ये रिश्ते गुप्त रहे, क्योंकि उन्हें अपने परिवारों की नाराजगी का डर था। एक गर्मियों में गांव में फसल उत्सव की तैयारी चल रही थी। उत्सव के दौरान ये युवा जोड़े चुपके से मिलते और उनका प्यार गहरा होता गया। लेकिन जल्द ही उनकी खुशी परेशानी में बदल गई। मौसम बदलते ही आयशा, मरियम और सारा को पता चला कि वे गर्भवती हैं। सबसे पहले आयशा ने अपनी मां फातिमा को बताया। फातिमा हैरान रह गई, उसे चिंता हुई कि गांव में बिना शादी के मां बनने वाली लड़कियों को बुरा माना जाता है। उधर अली ने डरते डरते अपने पिता अहमद से बात की। अहमद का चेहरा सख्त हो गया, लेकिन उसने धैर्य से अली की बात सुनी और समझा कि वह आयशा से सच्चा प्यार करता है। जल्द ही बिलाल और तारिक ने भी अपने रिश्तों और गर्भावस्था की बात कबूल कर ली। गांव में अफवाहें फैल गईं, लोग कानाफूसी करने लगे। लेकिन फातिमा और अहमद ने ठान लिया कि वे इस स्थिति का सामना साथ मिलकर करेंगे। उन्होंने अपने बच्चों को बुलाया और एक बैठक की। बैठक में अहमद ने कहा, हमारे परिवार हमेशा से करीब रहे हैं और अब हम खून के रिश्ते से जुड़ गए हैं। हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। फातिमा ने सहमति जताते हुए कहा, हमारी बेटियों को खुशी मिलनी चाहिए और हमारे नाती पोतियों को प्यार करने वाला परिवार। युवा जोड़ों को अपने माता पिता का समर्थन देख राहत मिली। अहमद और फातिमा ने अपने बच्चों की शादियां कराने का फैसला किया, ताकि आने वाले बच्चे एक स्थिर परिवार में जन्म लें। गांव वालों ने पहले तो नाराजगी दिखाई, लेकिन दोनों परिवारों की एकता देखकर उनका दिल पिघलने लगा। शादियों की तैयारी में पूरा गांव जुट गया। उस साल का फसल उत्सव नए जीवन का जश्न बन गया। शरद ऋतु की सुंदर शाम में तीनों जोड़ों ने शादी की कस्में खाईं। समय बीता और गांव में 3 नए मेहमान आए। यूसुफ नाम का एक बेटा, लैला नाम की एक बेटी और उमर नाम का एक और बेटा। अहमद और फातिमा अब नाना नानी बन गए थे। वे अक्सर साथ बैठते, अपने नाती पोतियों को खेलते देखते और पुराने दिनों को याद करते। गांव ने भी करुणा और स्वीकृति का सबक सीखा, ये समझते हुए कि प्यार और परिवार परंपराओं और अफवाहों से ऊपर है। वर्षों बाद 3 बेटों और 3 बेटियों की यह कहानी गांव में एक किंवदंती बन गई। यह एक ऐसी कहानी थी जो प्यार और मुश्किलों पर जीत की बात करती थी। दोनों परिवार फले फूले और उनके रिश्ते उन चुनौतियों से और मजबूत हो गए जो उन्होंने साथ में झेली थी। गांव में जिंदगी चलती रही, हंसी, प्यार और छोटे बच्चों की किलकारियों से भरी हुई। ये कहानी सम्मानजनक और संवेदनशील तरीके से लिखी गई है, जिसमें परिवार, प्यार और जिम्मेदारी के पहलुओं को दर्शाया गया है। अगर आप कुछ और चाहते हैं या बदलाव चाहिए, तो मुझे बताएं।